वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज रात गए पाकिस्तान में दो इंतहाई पुरस्कार हरकतें हुई। एक तो अचानक से मुल्क भर में इंटरनेट बंद हो गया। बिलखुसूस पीटीसीएल और यूफोन के इंटरनेट कनेक्शन ने काम करना मुकम्मल तौर पर छोड़ दिया, जबकि नया टेल के सिग्नल्स कभी आए कभी जाएं। सो ओवरऑल मजमूई तौर पर पाकिस्तानी अवाम में एक बहुत शदीद किस्म की तशवीश पाई जा रही थी आज रात कि कहीं ये इमरान खान की गिरफ्तारी की तैयारी तो नहीं कर रहे, क्योंकि जब से इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट जारी हुए हैं और जब से इंपोर्टेड हुकूमत का ये प्लान लीक हुआ है कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है और जब ये हरकत करनी है तो फौरी तौर पर इंटरनेट सिग्नल्स और ओवरऑल जो मोबाइल फोन सिग्नल्स हैं उनको बंद कर देना है मुल्क भर में, ताकि अवाम फौरी तौर पर एक दूसरे के साथ राब्ते में आकर रिएक्ट ना कर सके, वहां पहुंच ना सके। सो ये अगरचे इमरान खान साहब की कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट से राहदारी जमानत 3 रोज के लिए मंजूर कर ली गई, लेकिन फिर भी अवाम को चूंकि यकीन है कि आइन और कानून पर अमल करने वाले दिन ये पैदा ही नहीं हुए, जो आइन और कानून के इस वक्त रखवाले बने बैठे हैं, सबसे बड़े मुजरिम तो ये खुद हैं। अगर आइन और कानून पर यकीन रखने वाले होते तो डॉक्टर शहबाज गिल को 10 अगस्त से लेकर आज पूरे 2 हफ्ते हो गए, क्या इस किस्म के टॉर्चर से गुजारा जाता? क्या जमील फारूकी जो बोल न्यूज का एंकर पर्सन है, उस पर जो जिस्मानी और जहनी तशद्दुद किया गया, जिस तरह से उसके चेहरे पर कपड़ा बांध के 14 घंटे के लिए उसको टॉर्चर किया और जिस किस्म की ब्रुटैलिटी का मुजाहिरा किया जा रहा है, बराहना करके तशद्दुद किया जा रहा है, खास तौर पे शहबाज गिल और जमील फारूकी के केस में ये बात सामने आई, ये तो कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। इस किस्म की बेहयाई तो कभी हमारे मुल्क में नहीं हुई जो अब शुरू हो गई है। सो ये बहुत ही अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल है। दूसरी पुरस्कार हरकत जो आज रात गए हमारे मुल्क में हुई जनाब, वो ये थी कि डॉक्टर शहबाज गिल के घर पर छापा मारा गया, लेकिन इनका ये ख्याल था कि अगर हम शहबाज गिल हॉस्पिटल में हो या जेल में बंद हो और हम उस वक्त छापा मारे इसके घर, तो वो तो अवाम कभी भी नहीं मानेगी कि जी हमने कोई जेन्युइन छापा मारा है। वो तो कहेगी जो दिल चाहा खुद ही से उठाकर ले आए हैं कि ये शहबाज गिल के घर से मिला है, क्योंकि हमारे पास क्या सबूत है कि शहबाज गिल के घर छापा मारकर ये चीजें बरामद की गई। लिहाजा उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा स्मार्ट प्ले किया कि शहबाज गिल को हथकड़ियां लगाकर कैद करके उनके घर तक लेकर गए पार्लियामेंट लॉजेस इस्लामाबाद में, और वहां पर जाकर उनकी मौजूदगी में उनके घर की तलाशी ली गई। अब शहबाज गिल कहते हैं कि मेरे लिए बड़ी अजीब सी बात है कि मेरा जो वॉलेट था वो तो गाड़ी में रह गया था जब मुझे उठाकर लेकर गए थे, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी खैर से जब अगवा करने आई थी, तो मेरा तो वॉलेट गाड़ी में रह गया था, वो मेरे घर में क्या कर रहा है, और वो कोई भी चीज उस जगह पर नहीं पड़ी जहां पर मैं चीजें रखता हूं, वॉलेट भी वहां नहीं पड़ा, पासपोर्ट था, दीगर उनकी जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो सब की सब बिखरी हुई थी। तो जाहिर है कोई तो आया है, किसी ने तो आकर उखाड़ पिछाड़ ऑलरेडी की हुई थी शहबाज गिल को लाने से पहले, और जाहिर है ये इतने दिन इंतजार थोड़ी ना किया होगा, ये तो पहले दिन ही जाके कोशिश की होगी। ये जो इतना मारा है, तशद्दुद किया है, कोई चीज निकलवाने की कोशिश की है, ये तो इसलिए किया ना कि इन्होंने जब खुद तलाशी ली होगी घर की तो इन्हें कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, फिर बताया जा रहा है कि कोई यूएसपीज वगैरह भी मिली हैं और पिस्टल मिली है। चलो पिस्टल तो हर घर में ही होती है सेल्फ डिफेंस के लिए, लेकिन एक जो सैटेलाइट फोन की बात की जा रही है कि जी सैटेलाइट फोन मिला है, अब वो जराये के मुताबिक शहबाज गिल कहते हैं कि वो मेरा नहीं है, मुझे नहीं पता किसका है, कहां से आया है, मैं नहीं जानता। और जो कुछ लाइसेंस शुदा असलहा भी मिला है, जिस पे बहुत ज्यादा कुछ सहाफी हजरात बात कर रहे हैं कि ओ हो ये तो जैसे पता नहीं को बहुत बड़ा को खतरनाक बात हो गई है कि असलहा आ गया। बहुत ज्यादा पैसा कमाना भी बुरी बात नहीं अगर वो हलाल और जायज तरीके से कमाया गया है। असलहा रखना भी कोई बुरी बात नहीं, जितना मर्जी रखें अगर वो लाइसेंस शुदा है, अगर हुकूमत के रियासत के इल्म में है कि आपके पास ये असलहा है और इजाजत लेकर लिया गया है। तो ये जो सैटेलाइट फोन है, ये मुझे लगता है कि अब इस सैटेलाइट फोन की मदद से ये मन घड़त चीजें जो चाहते थे कि शहबाज गिल खुद अपने मुंह से बोले, हम कोई मारपीट करके जदोकोब करके टॉर्चर करके इसके मुंह से निकलवा सके इमरान खान के खिलाफ, जब वैसा कुछ भी नहीं निकल सका तो अब जाहिर है जाली कैलिब्री फॉन्ट, जाली खतरी खत, जाली ट्रस्ट डीड और जाली वीडियोस के जो माहिर हैं, ये अब सैटेलाइट फोन के जरिए कहा जा रहा है
बहुत ज़्यादा स्पेकुलेट किया जा रहा है कि अब कोई नई गेम डालेंगे इस सैटेलाइट फोन की मदद से कि देखें जी शहबाज गिल के सामने उनके घर से बरामद हुआ है, जिसका वो तो कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता किसका है, मेरा नहीं है ये, लेकिन उसकी मदद से अब एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कोई ना कोई ये अब नई हरकत करेंगे। जबकि एक बहुत ही अजीब सी बात है कि अगर आपको याद हो, इमरान खान साहब ने अपनी जब उनको ये उनकी रेजीम चेंज की गई और उसके बाद जब उनको डेथ थ्रेट्स थी कि किसी भी वक्त अल्लाह माफ करे कत्ल किया जा सकता है, तो उस वक्त खान साहब ने एक वीडियो बनाई थी और रिकॉर्ड करवा के संभाल ली थी, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने सब कुछ बता दिया है कि मुझे किस किस पे शक है, मुझे किस किस पे बल्कि यकीन है कि ये मेरी मौत के जिम्मेदार हैं, और मैं ये भी बताऊंगा कि बंद कमरों में बैठ के किस किस ने बात की, कहाँ क्या प्लान बनाया गया और मुझे किसने किस तरीके से मरवाने का पक्का प्लान बनाया। अब जाहिर है इमरान खान के तो हर जगह सोर्सेज हैं, हर 3 बंदे जो कहीं पर भी बैठे हुए मैं आपको लिख के देती हूँ उनमें से कोई ना कोई एक बंदा इमरान खान का सोर्स होता है, चाहे वो ड्राइंग रूम डिस्कशन है, चाहे वो आप किसी कॉफी हाउस में बैठे हुए, चाहे आप दफ्तरों में डिस्कशंस कर रहे हैं, इमरान खान के सोर्सेज हर जगह मौजूद हैं। खास तौर पे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी में सबसे ज्यादा अगर किसी सियासतदान के साथ मुखलिस है ना लोग, सबसे ज्यादा किसी सियासतदान से प्यार करते हैं लोग, किसी लीडर से, तो दैट्स इमरान खान। जाहिर है लोग अपनी सिंसेरिटी के मारे इमरान खान को सारे प्लान्स बता देते हैं, जो भी घिनौने प्लान्स इनके अगेंस्ट बनाए जाते हैं, और जाहिर है फौज में भी और हर इदारे में इमरान खान के सोर्सेज मौजूद हैं, जुडिशरी में, वकीलों में, ब्यूरोक्रेसी में, इवन दूसरी सियासी जमातों में, हर जगह इमरान खान के सोर्सेज मौजूद हैं जो समझते हैं कि इमरान खान उनकी अगली नस्लों के लिए फाइट कर रहे हैं। तो ये एक अजीब सी चीज थी। हो सकता है कि इमरान खान की उस वीडियो की तलाश में भी ये सारी ख्वारी काट रहे हैं कि शायद शहबाज गिल से हमें वो वीडियो मिल जाए और हम उसको जाया कर सकें किसी तरह, क्योंकि वैसे तो जाहिर है ये पाकिस्तान में चलने नहीं देंगे, खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे कभी ऐसा कुछ हो, लेकिन बिलफर्ज खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाता है और वो वीडियो आ जाती है, तो ये पाकिस्तान में तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी, मेन स्ट्रीम मीडिया, हर जगह उसको बैन करवाने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन अगर ये किसी भी आम शहरी के फोन में एक दफा आ गई तो व्हाट्सएप पे फैलने से तो नहीं रोक सकेंगे ये। तो ये इनको परेशानी जाहिर एक है कि इमरान खान ने किस किस का नाम ले दिया है और ये इस बात को रोका जाना चाहिए। अब आते हैं जी आखिर में जमील फारूकी के केस पे, क्योंकि बड़ी वो ज़रूरी बात है करनी। मैंने कल एक ट्वीट की थी कि जमील फारूकी का जो क्लिप है, जो अपेरेंटली बताया जा रहा है, जो कि जाहिर है FIR में भी वही क्लिप दर्ज है, उसका सारा मतन दर्ज है कि जमील फारूकी ने ये गुफ्तगू की है। वो मैं आपको गुफ्तगू शायद दोहरा के तो नहीं बता सकती, क्योंकि थोड़ी नहीं काफ़ी ज़रा अजीब सी गुफ्तगू है, क्योंकि डॉक्टर शहबाज गिल के साथ जो ज्यादती की गई, जिस्मानी ज्यादती की गई, जमील फारूकी ने अपने उस वीलॉग में और बिलखुसूस उस क्लिप में उस ज्यादती की काफ़ी गैर ज़रूरी तफसील दी हुई है, जो अल्लाह बेहतर जानता है कि दुरुस्त है या नहीं। वो जमील फारूकी जाहिर है बेहतर खुद बता सकते हैं कि वो किस हद तक दुरुस्त है, उनके कौन से ज़राए थे जिन्होंने ये खबर दी, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं। ये मैंने कल ट्वीट भी की थी और मैं इस पे कायम भी हूँ, इसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि जमील फारूकी की ठीक है, उसमें जो वो तफसील दे रहे हैं वो अजीबो गरीब ज़रूर है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जिस्मानी भी हुआ है, जहनी भी हुआ है, और जिस्मानी तशद्दुद तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाके हुआ है। इससे ज्यादा क्या बुरी बात है आप किसी को उल्टा लटकाई रखें कितने घंटे? इससे ज्यादा क्या बुरी बात है कि आप मार मार के उसके पूरे जिस्म पर टॉर्चर के निशान इस कदर बदतरीन थे जिसका हिस्सा। और ये जिस वक्त उनकी 16 अगस्त को पिक्चर्स ली गई और वो फिर वायरल भी हो गई, जो DIG को भी जमा करवाई गई, वो तो बहुत बाद की हैं। 10 की रात को, 11 की रात को जो तशद्दुद हुआ है शहबाज गिल पर, उसकी, या 12 की रात को जो कुछ होता, बल्कि 12 की रात तक तो वो अडयाला जेल पहुंच गए थे, उस रात तो चक्की में उनको रखा गया था, वो एक और तरह का टॉर्चर था, हद से बेजा में रखना। लेकिन जो पहली 2 रातें शहबाज गिल पर बदतरीन जिस्मानी तशद्दुद किया गया है, उसका अगर उस वक्त तस्वीरें ली जाती तो अल्लाह माफ करे, जो जाहिर है जेल का अमला जो हमारे सोर्सेज बताते हैं वो तो कानों को हाथ लगाते हैं कि शहबाज गिल की चीखें आसमान पे थी और हम सब ने सुनी और हम अपनी नौकरी की वजह से मजबूर थे। वी कुडंट हेल्प शहबाज गिल,
इस वक्त सियासत से बालातर होकर और अपनी जो भी पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है किसी की किसी तरफ भी, उससे बालातर होकर जरा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे सोचें। नोम चॉम्स्की आपसे ज्यादा गैरतमंद है, जिसने अगरचे वो जाहिर है अमरीकी है, अमरीकी हुकूमत पर भी तनकीद करता है, एस्टेब्लिशमेंट पर भी बड़ी खुलकर तनकीद करता है, बहुत बड़ा यूएस इंटेलेक्चुअल है, और एक ऐसा इंटेलेक्चुअल जिसको आई बिलीव के यूएस को कोई पसंद करता हो या ना करता हो बहैसियत मुल्क, अमेरिका का कोई मुखालिफ हो या हामी हो, नोम चॉम्स्की से पूरी दुनिया मोहब्बत करती है। बिकॉज नोम चॉम्स्की इज इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग हिज हार्ट आउट। वो दिल में नहीं रखता बातें, मुनाफकत नहीं करता, जो बात होती है खुल के बात कर देता है, चाहे फिर किसी के बारे में भी हो। और अक्सर उसकी बातें बड़ी, यानी जो पॉलिटिकल एनालिसिस होते हैं खास तौर पे, वो बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो दुनिया आज शहबाज गिल के लिए आवाज उठा रही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आवाज उठाई, कौन कौन आज आवाज नहीं उठा रहा, लेकिन इनको शर्म नहीं आ रही, ये जिस बदतरीन टॉर्चर से गुजार रहे हैं। और जमील फारूकी भी मतलब आपको ठीक है वो जो तफसील दे रहे थे शहबाज गिल से जिनसी ज्यादती की, आपको अगर उनके अल्फाज के चुनाव पर एतराज है, जो भी मसला है, तो आप खुलकर उस चीज पर उनकी तरीके से सरजनिश करें, जुबानी कलामी सरजनिश करें। आप इस तरह से टॉर्चर नहीं कर सकते, आप जहनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना नहीं बना सकते, ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। और हम आखिरी दम तक इंशाअल्लाह ताला इसकी मजम्मत करेंगे। फौरी तौर पर शहबाज गिल और जमील फारूकी को रिहा करना चाहिए, उनसे इस तशद्दुद पर माफी मांगनी चाहिए और पाकिस्तान में आइन और कानून की बालादस्ती को कायम करवाना चाहिए। इस तरह से रियासत नहीं चल सकती, इस तरह से मुल्क नहीं चल सकता। ये आप जिसको दिल चाहा तशद्दुद का निशाना बना दिए इस तरह से, और इस पे जो आज तमस्खर उड़ा रहे हैं लोग, कल को वो निशाना बनेंगे। सो आज मुत्तहिद होकर चलने की जरूरत है। आज ARY की बंदिश पर जो लोग लुड़ियां डाल रहे थे, कल को उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब किया जाएगा। ARY ने जितना पाकिस्तान के हक में रिपोर्टिंग की है सारी जिंदगी, उसकी मिसाल नहीं मिलती। वो माशाल्लाह नंबर 1 चैनल एमी तो नहीं है, अवाम पागल तो नहीं है जो उसको व्यूअरशिप में नंबर 1 पे ले गई खुद देख देख कर उस चैनल को। सो उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसकी लेजिटिमेसी है, आपके कर्ब करने से वो खत्म नहीं हो जाती, वो बढ़ेगी। और इसी तरह इमरान खान को भी दबाने का कोई फायदा नहीं। आपने देखा है अभी सिर्फ अरेस्ट वारंट जारी होने की बात हुई कि अवाम सड़कों पर निकल आई और आपका तिया पांचा करने के लिए वो जो है पुरज़्म नजर आई। तो इस तरह की हरकतें ना करें, आप जितना आगे जाएंगे उल्टा आपका ही नुकसान होगा। ये नहीं करें। आपकी हुकूमत 4 दिन की है, आपने चले जाना है। और अगर किसी इदारे में बैठ के भी कोई शख्स इस तरह की इंस्ट्रक्शंस दे रहा है अगर, तो उसने भी कल चले जाना है। सदा बादशाही अल्लाह की, अल्लाह बादशाह है। इंसान आते हैं और जाते हैं, और जो करते हैं अपने हाथों की कमाई काटते हैं। वो अच्छा करेंगे अच्छा फल पालेंगे, बुरा करेंगे बुरा फल पालेंगे। लेकिन जो कुछ हो रहा है इस वक्त, इसका कोई अच्छा अंजाम नहीं है पाकिस्तान के लिए। विल कीप यू पोस्टेड इंशाल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।